नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, झीलें, बांध और जलप्रपात। हम आपको इससे संबंधित एमसीक्यू करवाएंगे। आपको इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट में देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है तो आप उसके बारे में कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। दोस्तों चलो दोस्तों इसी साथ हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना दोस्तों। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नगर स्थित है? देवप्रयाग। दोस्तों कौन सा है? देवप्रयाग। ध्यान में रखना दोस्तों, देवप्रयाग स्थित है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। या इनका जहां पर संगम होता है वहां पर कौन सी नदी का उत्पन्न होता है? गंगा नदी का। गंगा नदी का उद्गम कहां पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। यह भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी निर्मित मानव झील कौन सी है? जैसमंद झील, वुलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील। तो कौन सी झील है? मानव निर्मित पूछा है दोस्तों वो, ये भी ध्यान रखना। तो कौन सी है? गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, गंडक नदी, शरावती नदी, गोदावरी नदी। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना। अगर आपको जोग जलप्रपात का अन्य नाम पूछे तो कौन सा अन्य नाम क्या है इसका? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। यह भी पूछ सकता है आपको कि जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है। 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, गंगा नदी, शिप्रा नदी, गोदावरी नदी। तो कौन सी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ध्यान से पढ़ना आप कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है वो। तो कौन सी है? गोदावरी नदी। यहाँ पर गंगा नदी नहीं होगा क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी बहती है। यह भी ध्यान रखना, गंगा नदी बांग्लादेश में भी बहती है, गोदावरी नदी केवल भारत में बहती है। इसलिए सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी। तो कौन सी है बिल्कुल राइट आंसर इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें लूणी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों लूणी नदी सबसे महत्वपूर्ण वो है। कौन सी नदी है? थार के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम पूछे, इसका उद्गम पूछे तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम बताना है आपको। तो चंबल नदी का उद्गम क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम पूछे तो कहां से होता है? महंद झील से, मध्य प्रदेश की महंद झील से। माही नदी की एक विशेषता हो रही है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी कौन सी है? माही नदी। अब बाणगंगा नदी का उद्गम पूछे तो कहां पर है? बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां। मैंने आपको इन चारों नदियों के बारे में बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? माही नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या कावेरी नदी को? तो किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। यह ध्यान रखना, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नहीं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी
नदी के किनारे स्थित है? व्यास नदी, रावी नदी, शिप्रा नदी या ताप्ती नदी? तो बताओ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी स्थित है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में किन किन नदियों का पानी आता है? इंदिरा गांधी नहर में किन किन नदियों का पानी आता है? सतलज और व्यास, रावी और व्यास, रावी और चिनाब, केवल व्यास। तो किन नदियों का पानी नहीं आता? किन नदियों का पानी आता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतलज और व्यास नदी का पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन सा राज्य है? पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। सलाल विद्युत परियोजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, गंडक नदी, व्यास नदी, गोदावरी नदी। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो बताओ कौन सी नदी किनारे है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी, गंगा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, आपको बताना है कि वेरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? वेरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो कहाँ पर है वेरीनाग झील? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? गोविंद सागर झील, चिल्का झील, हुसैन सागर झील, सांबर झील। तो कौन सी झील स्थित है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। गोविंद सागर झील मैंने आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन यही था माना कि गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इस बात का ध्यान रखना। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। ये ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोवा में। गोवा में स्थित है। और गोवा पे कहाँ पर है? गोवा में मांडवी में। गोवा मांडवी में। आपको पर्टिकुलर स्थान भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना कौन सा स्थान है। तो मांडवा, ये ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आपको बताना कि फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है फतेह सागर झील? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर में, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है राजस्थान में, वहां पर फतेह सागर झील स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हुंडरू जलप्रपात की लंबाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की लंबाई कितनी है? 87 मीटर, 84 मीटर, 74 मीटर या 90 मीटर? तो कितनी है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, 74 मीटर। 74 मीटर हुंडरू जलप्रपात की लंबाई है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? झारखंड में। यह भी ध्यान रखना कहाँ पर है? झारखंड में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि अफ्रीका में असवान डैम, अफ्रीका में असवान बांध की द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? चाड झील, विक्टोरिया झील, नेस्सार झील, टागानई का झील।
तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आसमान बांध द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया, नेसार झील। नेसार झील, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आ गया, आपको बताना है कि इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है। ये क्वेश्चन है हमारा। इंदौर में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी, चंबल नदी, यमुना नदी और काशी नदी। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको इसका उत्तर आता होगा। मैंने पहले बता चुका कौन सी नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देने कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या कोसी नदी? तो किसे कहा जाता है बंगाल का शोक? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? बिहार का। बिहार का शोक बता पूछे तो कौन सी नदी को? कोसी नदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आप उसका उत्तर बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा है, तो आपको सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो कौन सा होगा? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो कौन सा है? माजुली द्वीप। और कौन सी नदी पे ये? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चलो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि विश्व समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी पे दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बता दें कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में बहती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ये भी मैं बता दिया आपको, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? 36, 18, 32 और 30। तो कितने द्वीप समूह है लक्षद्वीप में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36। 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? माही नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य की परियोजना है ये? गुजरात की। गुजरात की परियोजना है ये, इस बात का भी ध्यान रखना। कौन से राज्य की परियोजना है? गुजरात की। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आ गया, गांधी सागर परियोजना किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, साबरमती नदी पे, चंबल नदी पे या सरयू नदी पे? तो बताओ दोस्तों कौन सी नदी पे? तो दोस्तों एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी कौन से राज्य का है ये? एमपी का, मध्य प्रदेश का बांध है। ये परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, इस बात का भी ध्यान रखना। चंबल नदी पे और कितने बांध बने हुए? चंबल नदी पे कुल 4 डैम है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। 3 डैम राजस्थान में और चौथा डैम मध्य प्रदेश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राम की नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? ताप्ती, गंगा नदी, सरयू नदी या बनास नदी? तो किस नदी के किनारे है अयोध्या? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। ध्यान में रखना दोस्तों, किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं।
आपको पता है कि एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान में ही बहती है, एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान में ही बहती है, माही नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और चंबल नदी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो एकमात्र वह नदी जो केवल राजस्थान में बहती है वो है बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी राजस्थान की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में सवाई माधोपुर में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कौन सी नदी में? चंबल नदी पे मिल जाती है। चलो दोस्तों ध्यान में रखना। और आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है? चंबल नदी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो कोसी नदी पे, ताप्ती नदी पे, चंबल नदी पे या बनास नदी पे? तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात स्थित है, चंबल नदी पे। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी पे कहां पर स्थित है ये? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात स्थित है। ध्यान में रखना कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? हुसैन सागर झील, पुलिकट झील, गोविंद सागर झील या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी है बिल्कुल राइट आंसर होगी? तो बताओ कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुलिकट झील। कौन सा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा? पुलिकट झील। ध्यान में रखना दोस्तों। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो दोस्तों हमारे यहीं पर सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और सेशन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आज शाम को हम आपके लिए मिक्सअप एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसमें आपके इतिहास भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी और विज्ञान भी के भी क्वेश्चन होंगे। ध्यान में रखना दोस्तों, हम आपके लिए मिक्सअप लेकर आएंगे, जीके जीएस के संपूर्ण क्वेश्चन उसमें अवेलेबल होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।